श्री व्यास नंदन सुखदेव जी अपनी कथा सुनाते हुए बोले, राजा परीक्षित से बोले कि राजन, ये समुद्र मंथन क्यों हुआ? ये समुद्र मंथन क्यों हुआ? सुनो, भगवान ने समुद्र मंथन क्यों कराया? उस समय कहा, जब इंद्र तीनों लोकों का राजा, इंद्र जो है तीनों लोकों के राजा बने और अपने पद को पाकर इंद्र को अभिमान आ गया। ऐरावत हाथी को लेकर उस पर बैठकर यहाँ वहां घूमने लगे। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को देखा तो लगा कि इंद्र हमारे राज्य का राजा है, तो इसका सम्मान करना चाहिए। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के गले में फूलों की माला जो है एक डाल दी। इंद्र ने कहा, ये सूखी फूलों की माला मुझे शोभा नहीं देती है। और इंद्र ने वो माला निकाल करके हाथी के सूंड में डाल दी और हाथी ने वो माला पृथ्वी पर फेंक दी और पैर से कुचल दी। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, इंद्र ने मेरा अपमान किया, लेकिन साथ साथ मेरा भी अपमान किया है और साथ साथ पुष्पों में रहने वाली मां लक्ष्मी का भी अपमान किया है। तो दुर्वासा ऋषि इंद्र को श्राप देते हैं, कहा, जाओ, जिसका तुम्हें अभिमान है वो पद तुम्हारे पास से चला जाए। भक्तों, दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र का तीनों लोकों का राज चला गया और स्वर्ग में राक्षस लोग जो है अपना कब्जा जमा लिया। सारे देवता जो है मारे मारे फिरने लगे। आज सारे देवता मारे मारे फिरने लगे और ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय यदि आपकी कोई सहायता कर सकता है तो वो हैं भगवान विष्णु। आप नारायण की शरण जो है शरण में जाइए। तो देवताओं ने कहा, भगवान नारायण के शरण में जाना ये केवल कहना सरल है, नारायण रहते कहाँ हैं? नारायण रहते कहाँ हैं? एक समय किसी ने नारद जी से कह दिया कि भगवान तो आपके हृदय में रहते हैं। नारद जी से किसी ने कह दिया, भगवान तो आपके हृदय में रहते हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। तो नारद जी मन में विचार करने लगे। नारद जी ने मन में विचार किया कि भगवान से पूछ लेना चाहिए। तो नारद जी पहुंचे भगवान के पास और बोले, प्रभु जी आप कहाँ रहते हैं? तब भगवान उत्तर देते हैं, ना अहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। योगिनाम न दामे च, तुम्हारे योगियों हृदय में नहीं रहता हूँ। आज नारद जी की थोड़ी सी प्रसन्नता कम हो गई। बोले, तो प्रभु कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो जहां आप जैसे भक्त आज भगवान बोले, जहां आप जैसे भक्त कीर्तन और संकीर्तन करते हैं, मैं वहां रहता हूं। मैं वहां भक्तों के बीच में प्रकट हो जाता हूं, अर्थात मैं भक्तों के बीच और भक्तों के पास रहता हूं।
इसलिए यदि भगवान को पाना है मेरे भाई, यदि भगवान को पाना है तो योगी ज्ञानी मत बनने की कोशिश करना। वो आप हैं तो प्रभु की कृपा है, लेकिन कोशिश करना क्या, ये कोशिश मत करना, योगी ध्यानी जो है बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि भगवान भक्तों के वश में रहते हैं। भगवान भक्तों को मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान नहीं हारा। राम जी को केवल प्रेम प्यारा है, राम जी को केवल प्रेम प्यारा है। ठाकुर जी को भाव प्रिय है, भावक ग्राही जनार्दना। प्रभु को भाव प्रिय है। भगवान ने कहा मैं समुद्र में नहीं डूबता हूं, मैं समुद्र में नहीं डूबता हूं, इतना बड़ा हूं, लेकिन भक्त के एक आंख से निकले हुए अश्रु बिंद में मैं डूब जाता हूं। भक्त के लिए इतना छोटा हूं मैं, इतना छोटा हूं मैं, भक्त के वश में डूब जाता हूं। तो यदि भगवान को पाना है तो भगवान को यदि पाना है, याद रखना, भक्त बनना, भक्त बनने का प्रयास करना, तो भी जीवन में लाने की ही प्रयास करना, तो ठाकुर जी ही मिलेंगे। बताया है सारे देवता जो है भोले बाबा के पास गए, तो बोले बाबा आज भोले बाबा ने बताया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम से प्रकट होई में जाना। आज सारे देवताओं ने भोले बाबा की बात मानी, आज भगवान को भाव के साथ पुकारा और भगवान देवताओं की रक्षा के लिए आए और बोले कि हे देवताओं, इस समय राक्षसों का दल आगे है, उनकी किस्मत है और तुमसे काल कुछ रुष्ट है, नाराज है, इसलिए तुम राक्षसों से जाकर मित्रता करो, उनसे कहो कि हम भाई भाई हैं, हमारी माँ अलग है पर पिता तो एक है, हमें समुद्र मंथन करना चाहिए, अगर पूछें इसमें क्या होगा तो बताना कि इससे यश बढ़ेगा, इससे यश बढ़ेगा और ताकतवर होंगे। आज राक्षसों के समझ में आया, वासुक जो है वासुक नाम का सर्प की रस्सी बनाई गई और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाई गई। कच्छप बनकर प्रभु अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। भक्तों, जब समुद्र मंथन हुआ, सारे देवता जो है समुद्र मंथन प्रारंभ करते हैं, सारे देवता समुद्र मंथन प्रारंभ करते हैं। मुख की ओर देवता, मुख की ओर देवता, पूंछ की ओर राक्षस। किसी देवता ने कह दिया कि देखो ये राक्षस तो बड़े डरपोक हैं, कायर हैं, तभी तो सांप की पूंछ की तरफ लगी। राक्षसों ने सुना
तो उनको तुरंत क्रोध आ गया। कहा चलो चलो अभी जगह बदलना चाहिए, अभी तक जगह बदल रहा हूं। देवता पूछ की ओर और राक्षस मुख की ओर। देवता यही चाहते थे, समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र मंथन करने पर प्रथम निकला क्या? प्रथम क्या निकला? सबसे पहले निकला विष। और जब विष निकला तो कहा कौन बचाए? देवताओं ने कहा जो है राक्षस, देवताओं ने कहा, राक्षसों ने कहा कौन बचाए? एक ही देवता की याद आई। किसकी? किसकी याद आई? महादेव की। और कहा अग्नर मुखंते, अग्नि का आप मुख हैं और ये दिशाएं 10 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अग्नि वासुत्य नरत्य ईशान ऊर्ध्व अधो, 10 दिशाएं आपके कान हैं। प्रभु ये जो जल है ये आपका, आपकी रचना है, आपकी जीभ है। कालम गतिन्ते, काल आपकी गति है। आपके कहने पर काल चलता है, दौड़ता है, भागता है, नाचता है। आप कालों के महाकाल हैं। इसलिए प्रभु आप कृपा कीजिए, इस कालकूट से, इस गरल से, इस हलाहल से हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। और जब महादेव से निवेदन किया तो भगवान शंकर हैं ही भोले भाले,